लड़का बोला, रो क्यों रही हो? लड़की, मेरी मार्क्स बहुत कम आई है। लड़का, कितनी? लड़की, 85%। लड़का, खुदा का खौफ करो, इतने में 2 लड़के पास हो जाते हैं। लड़की वाले, हमने अभी अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना, हमारी लड़की अभी पढ़ रही है। लड़के वाले, तो हमारा लड़का कौन सा काका है जो उसकी किताबें फाड़ देगा? 4 सरदार ट्रेन के पीछे भाग रहे थे। 2 ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो गए। लोगों ने कहा, सरदार जी वेल डन। सरदार खाल वेल डन। जाना तो उन्होंने था जो नीचे रह गए, हम तो छोड़ने आए थे। पठान सरदार से, मोटरसाइकिल तेज क्यों चला रहे हो? सरदार, ब्रेक फेल हो गया इसलिए तेज चला रहा हूँ ताकि एक्सीडेंट होने से पहले हम घर पहुँच जाए। पठान, ओ अच्छा, तो ये बात है, मारा और तेज चलाओ। पठान मोटरसाइकिल से लड़की के सामने जोर से गिरा और शर्मिंदगी से फौरन ही खड़ा हो गया। लड़की, आपको लगी तो नहीं? पठान, नहीं बाजी, हम ऐसे ही उतरता है। हेलीकॉप्टर के नीचे 10 बलोच और एक पठान लटक रहे थे और हेलीकॉप्टर झूल रहा था। चुनाचे पायलट ने ऐलान किया, तुम में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी ताकि हेलीकॉप्टर वजन कम हो। ऐलान सुनकर सब बलोचों ने पठान की तरफ देखना शुरू कर दिया। पठान बोला, ठीक है, तुम लोग मेरे लिए ताली बजाओ, मैं कुर्बानी देता हूँ। तालियां बजाते ही तमाम बलोच नीचे गिर गए। पठान मुस्कुराया और बोला, दिमाग नस्वार से चलता है, बड़ी सलवार से नहीं। चूहे तलवार लेकर जा रहे थे। शेर ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? हुआ क्या है? एक चूहा बोला, हाथी की बेटी को किसी ने प्रपोज किया है और नाम हमारा आया है, लाशें बिछा देंगे, लाशें। ताजमहल को देखकर शाहजहां का पोता बोला, आज हमारा भी बैंक बैलेंस होता अगर हमारा दादा आशिक न होता। माहिर नफ्सियात, मुबारक हो, आपका इलाज मुकम्मल हो गया, अब आप बिल्कुल ठीक है। दिमागी मरीज, क्या फायदा? आपके इलाज से पहले मैं फ्रांस का बादशाह था, अब एक आम आदमी हूँ। एक शख्स का बाप मर गया। उसने ऐलान किया कि अगर मेरे बाप ने किसी का कर्ज देना है तो वो मांग सकता है। उस पर 500 बंदा जमा हो गया। वो शख्स घबरा गया और कहने लगा, अच्छा, मेरा बाप अगर उठकर कह दे तो मैं दे दूंगा। सरदार थर्मोस लेकर पिकनिक पर गया। दोस्त, ये क्या है? सरदार, ये थर्मोस है, इसमें ठंडी चीज ठंडी और गर्म चीज गर्म रहती है। दोस्त, तो इसमें इस वक्त क्या है? सरदार, 4 कुल्फियाँ और 1 प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी। दोस्त, लानत दे सरदार जी, तोड़ी साइनस ते।
एक मोटी औरत डॉक्टर से सुनाए खेलने से मोटापा कम हो जाता है, लेकिन मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर, आप कौन सा खेल खेलती है? औरत चिड़ी उड़ी कहाँ उड़ा। लड़की वाले रिश्ता देखने आए। लड़की वाले, क्या करते हो आप? लड़का अपू के साथ होता हूँ। लड़की वाले, ये तो बहुत अच्छी बात है। अपू क्या करते हैं? लड़का, अबू जी पूरा दिन घर पर आराम करते हैं। उस्ताद का दर्जा माँ से ज्यादा होता है, क्योंकि माँ अपनी गोद में सिर्फ एक बच्चे को सुलाती है। मगर कुर्बान जाऊं उस्ताद पर, जो अपने लेक्चर में पूरे क्लास को सुला देते हैं। चली साहब की माँ की तबीयत खराब हुई तो वो उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा कि उनके 2 टेस्ट होंगे। चली साहब ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब क्या होगा? मेरी माँ तो अनपढ़ है, पहले पता होता तो तैयारी करवा कर लाता। मरीज में बहुत खुश रहता हूँ, नींद सुकून से आती है। जिंदगी में अमन ही अमन है, हर काम में दिल भी लगता है, कोई परेशानी ही नहीं है। ऐसा क्यों है? डॉक्टर, मैं आपकी बीमारी समझ गया हूँ। आपकी जिंदगी में विटामिन सी की कमी है। लड़की अपने नाबीन आशिक से, काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम मेरे हुस्न को देख पाते। नाबीना, अगर तुम खूबसूरत होती तो क्या आंखों वाली तुम्हें मेरे लिए छोड़ते? अंधा हूँ, पागल नहीं हूँ। कॉलेज में एक लड़की बहुत पसंद आई, बात करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर दोस्त ने कहा, 100 के नोट पर नंबर लिख कर दे दो। मैंने नोट पर नंबर लिख कर उसको दी और कहा कि आपका गिरा है। उसने चुप कर के पकड़ लिया और कैंटीन से अंडे वाला बर्गर खा लिया, केचप डाल के। अब बर्गर वाला मुझे मैसेज करके रोज पूछता है, बर्गर कैसा था, फिर कब आओगी खाने? पप्पू, पापा, आपके लिए एक खुशखबरी है। पापा, वो क्या बेटा? पप्पू, आपको याद है आपने कहा था कि अगर मैं पास हो गया तो आप मुझे 1000 रुपये देंगे। पापा, हाँ याद तो है। पप्पू, खुशखबरी ये है कि आपके पैसे बच गए हैं। अगर आप शादीशुदा हैं और सुकून से कोई फिल्म देखना चाहते हैं तो अपनी बेगम से कहें कि चलो आज कहीं बाहर चलते हैं। वो कहेगी, मैं तैयार होके आती हूँ, और उसके वापस आने तक आप सुकून से कोई भी फिल्म देख सकते हैं। एक लड़का था और एक लड़की थी। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। लड़की की बाप को पता चला गया। उसने गुस्से से लड़के को उठवा लिया। बाप ने लड़के को कहा, आज तुझे ऐसी सजा दूंगा कि हर आशिक याद रखेगा और इबरत लेगा। उसने लड़के के गर्दन को बिजली से चलने वाले आरे के आगे कर दिया। अभी आरे उसके गर्दन के पास ही थे कि लाइट चली गई और लड़का उठकर चला। पाकिस्तान जिंदाबाद।
एक मिरासी बुझा हुआ सिगरेट पी रहा था। आदमी, क्या कर रहे हो? मरासी, सिगरेट पी रहा हूँ। आदमी, ये तो बुझा हुआ है। मरासी, मौला खुश रखे। साइलेंट ते लाया हुआ जी।